आज हम फर्टिलिटी विंडो के बारे में जानेंगे। कौन से वक्त में आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हो और प्रेगनेंसी के चांसेस कब सबसे ज्यादा होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बहुत सारे कपल्स यही सवाल पूछते हैं कि कौन से दिन है बेस्ट प्रेगनेंसी के लिए, पीरियड्स के बाद कौन से बेस्ट दिन होते हैं प्रेगनेंसी चांसेस पॉजिटिव करने के लिए। सच तो ये है कि एक महिला बहुत छोटे से विंडो में प्रेगनेंसी पा सकती है। बहुत कम टाइम तक ये विंडो खुला रहता है जब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, हर महीने। इसे ही फर्टाइल विंडो कहते हैं। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे समझते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उन दिनों में कोशिश करोगे तो प्रेगनेंसी रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये पीरियड साइकिल जो है कैसे काम करता है, और आपको ये फर्टाइल डेज कैसे कैलकुलेट करने चाहिए, और बेस्ट टाइम क्या है इंटरकोर्स के लिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? जो 21 डेज से 35 डेज के बीच में हो, यानी 21 डेज के बाद भी आ रहा हो या 22 डेज के बाद भी आ रहा हो, मगर अगर रेगुलरली इस विंडो के बीच में आ रहा है तो नॉर्मल साइकिल से। बहुत सारे महिलाओं को 28 डेज का साइकिल होता है। तो पीरियड का पहला दिन जब सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होता है उसे डे 1 कहते हैं। तो पीरियड को दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट भाग में क्या होता है, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं आपके ओवरीज में, अंडों को बड़ा करते हैं, और इन अंडों को फॉलिकल्स कहा जाता है। जहां ये बढ़ रहे होते हैं उसे फॉलिकल कहा जाता है। जब ये फॉलिकल बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अंडे रिलीज हो जाते हैं ओवरी से। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जिसकी वजह से फर्टाइल विंडो भी खुलता है। तो क्या होता है ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन 14th डे होता है, क्योंकि हमने हाफ में डिवाइड किया ना। पीरियड के 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। 14 से 15 दिन सबको कॉमन होता है, चाहे आपका साइकिल 35 डेज का हो, 28 डेज का हो, आपको पीरियड के 14-15 दिन पहले ही अंडा रिलीज होगा। तो सबके लिए ये 14th डे नहीं है, 15th भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपका 28 डे साइकिल है तो ओव्यूलेशन आपका 14th डे होगा। अगर आपका 30 डेज का साइकिल है तो ओव्यूलेशन 16वें दिन होगा। अगर आपका 32 डेज का साइकिल है तो ओव्यूलेशन आपका 18th डे होगा। जैसे अंडा छूटता है ओवरी से, इसका लाइफ केवल 12 से 24 आवर्स तक ही होता है। अगर स्पर्म वहां रहता है ट्यूब में और उसे फर्टिलाइज करता है तो प्रेगनेंसी होता है। इसलिए हमको जरूरी है फर्टाइल विंडो के बारे में जानना। एग जो है बहुत कम देर के लिए रहता है, मैंने कहा ना, लेकिन जो स्पर्म है फीमेल बॉडी के अंदर 3 से 5 दिन तक रह सकता है। इसीलिए आपका जो फर्टाइल विंडो है वो 5 दिन ओव्यूलेशन के पहले और ओव्यूलेशन का दिन माना जाता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो फर्टाइल विंडो है 5 से 6 डेज तक होता है, क्योंकि स्पर्म जो है 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, एंड ओव्यूलेशन वाला दिन। अगर आप इन दिनों में कोशिश करोगे तो हाईएस्ट चांस रहेगा प्रेगनेंसी का। कैसे आप देखोगे कि आपको ये फर्टाइल डेज नजदीक आ रहे हैं? बहुत सारे तरीके हैं आपको पता लगाने के कि फर्टाइल विंडो में हैं आप। साइकिल ट्रैकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखना है कि साइकिल रेगुलर है कि नहीं, ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो पीरियड के 14 दिन पहले हो रहा है या नहीं। ये सब आपके सिग्नल्स होते हैं। कपल्स जब ऑल्टरनेट डे ट्राई करते हैं तो फर्टाइल विंडो में स्पर्म्स रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यूट्रस में। सर्वाइकल म्यूकस में भी चेंजेस होते हैं। सर्वाइकल म्यूकस जो है ओव्यूलेशन के दौरान क्लियर हो जाता है, स्ट्रेची हो जाता है, एग वाइट की तरह हो जाता है। तो म्यूकस जो है इसलिए होता है ऐसा, ताकि स्पर्म आसानी से अंडे तक पहुंच पाए। ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स भी आते हैं। ये किट्स ना LH सर्ज को प्रिडिक्ट करते हैं। ये जो किट्स हैं ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या नहीं बॉडी में टेस्ट करता है। 24 आवर्स से 36 आवर्स पहले आपके बॉडी में ये LH इंक्रीज होता है। तो अगर आप ये टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि LH इंक्रीज हुआ है। एक सिंपल सा यूरिन टेस्ट है, अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि ओव्यूलेशन होने वाला है। अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, रेगुलर अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करके आपके फॉलिकल को जांचते हैं ग्रो हो रहा है या नहीं, और आपको बता सकते हैं कि अंडा ग्रो हो रहा है या नहीं और रिलीज होने वाला है या नहीं। जैसे मैंने कहा, इंटरकोर्स हर ऑल्टरनेट डे पे करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिस्टेक्स के बारे में जानना। क्या है, ओव्यूलेशन के बाद ट्राई करना, या साइकिल को गलत तरह से कैलकुलेट करना, या ये सोचना कि ओव्यूलेशन कभी कभी लेट भी हो सकता है। लेट नहीं करना चाहिए, आपको मेडिकल एडवाइस जरूर लेना चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स होने पर भी आपको ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है, इसीलिए मुश्किल हो जाता है फर्टाइल डेज को देखना। आपको ये जानना जरूरी है
कि अगर आप 35 से ऊपर हो तो 6 महीने तक की कोशिश कीजिए, उसके बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर आप 30 से कम उम्र के हो तो 1 साल तक कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो डॉक्टर को अवश्य मिलिए ताकि वो आपके एग्जामिनेशंस करके आपको समस्या कहाँ है बता सके। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए जीवा फर्टिलिटी सेंटर